प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। कथानक व्याकरण समझे तो सुर भीत छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता एक कविता मांगती तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। क्यों? यदि कोई समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा, तो बंधुओं उसकी यह आशा कभी भी पूरी नहीं होने वाली। सभी धर्म हमारे अपने हैं, इस भाव से उन्हें अपना कर ही हम अपना और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर पाएंगे। यदि भविष्य में ऐसा कोई धर्म उत्पन्न हुआ जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा, तो वह अनंत और निर्बाध होगा। वह धर्म न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न बौद्ध होगा, न ईसाई होगा, अपितु वह इन सब के मिलन और सामंजस्य से पैदा होगा। यही 11 सितंबर 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो के वो शब्द हैं जिन्होंने विश्व रंगमंच पर भारत के सिरमौर छवि को प्रस्तुत किया और संसार को यह मानने को विवश कर दिया कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है। ये शब्द आध्यात्मिक नेता, एशिया के साइक्लोनिक हिंदू, युग प्रवर्तक, प्रचंड विचारधारा के पारखी, युवा हृदय सम्राट, अदम्य साहस और शौर्य के धनी महापुरुष सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के हैं। देश से प्राची के रवि से हटा जा रहा, पश्चिमी लालिमा से सटा जा रहा, सिख संतों की जाने कहाँ खो गई, भारतीय भाव से मन हटा जा रहा। इसीलिए आज इस दिवस को बताने की जरूरत आ पड़ी है। क्या है 12 जनवरी? भारत में युवा दिवस के रूप में मनाए जाने वाले युग प्रवर्तक सन्यासी का जन्मदिन है 12 जनवरी। विचारों की सादगी से समाज को राह दिखाने वाले तत्वदर्शी का जन्मदिन है 12 जनवरी। वर्तमान भारत के ईश्वरीय अवतार भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में नरेंद्र से विवेकानंद बन जाने वाले युग पुरुष का जन्मदिन है 12 जनवरी। वेदांत का सहारा देने वाले प्रचंड विचारधारा के पारखी आध्यात्मवेत्ता का जन्मदिन है 12 जनवरी। अज्ञान रूपी नींद में सोने वालों को वेदांती विचारों के वर्षण से जगाने वाले सन्यासी युग नायक का जन्मदिन है 12 जनवरी। अपने राष्ट्र के सामर्थ्य को शक्ति बनाने का दिन है 12 जनवरी। जिस राष्ट्र ने पूरे विश्व को सदा से ही रोशनी दिखाई, पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, जो सदा ज्ञान शक्ति में विश्व का सर्वोपरि राष्ट्र रहा, उसको पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित होने का दिन है 12 जनवरी। अपने राष्ट्र के गौरव को अपने हृदय में सजो करके देश में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विषमताएं हैं, उनको मिटाने के लिए संकल्पित होने का जन्मदिन है 12 जनवरी। जो सपना था स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का, उनको पूरा करने के लिए संकल्पित होने का दिन है 12 जनवरी। निसंदेह यह जीवन एक कठोर सत्य है। यद्यपि यह वज्र के समान दुर्भेद्य प्रतीत होता है, फिर भी प्राणपण से इसके बाहर जाने का प्रयत्न करो। आत्मा उसकी अपेक्षा अनंत गुनी शक्तिमान है। घोर तम मोह निद्रा में पड़ी हुई जीवात्मा को इस नींद से जगा दो।
हे मेरे भाइयों, जागो, आप तो ईश्वरीय संतान हो, सर्वशक्तिमान परमात्मा के अमृत पुत्र हो। अपने और अपने स्वाभिमान को जगाओ। पुरुषार्थ रूपी धनुष को धरा पर डालकर ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर बैठना वीरों का काम नहीं, यह युवा वर्ग का चिन्ह नहीं। युवक तो जागती ज्योति या मसाल थाम कर अंधकार को भगाने वाला प्रहरी होता है। अतः आप युवकों की मर्यादा और मान को मिटने ना दो, बल्कि उठो, पुरुषार्थ रूपी धनुष की प्रत्यंचा रूपी प्रत्यंचा की टंकार करो, तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। बदन के जख्म दिखलाकर जो अपना पेट भरते हैं, सुना है वो भिखारी पेट भर जाने से डरते हैं। अतः जागो, उठो, अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाओ। सर्वदेश सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्मबल को अर्जित करो। आत्मा में अथाह सामर्थ्य है। अपने को दीनहीन मान बैठे तो विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो त्रिलोकी में ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें दबा सके। एक वीर नायक की भांति आगे बढ़ जाओ, बाधाओं की परवाह मत करो। यह देह भला कितने दिनों के लिए है। जब मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो भीतर की आत्मा को जगा कर कहो, मुझे अभय प्राप्त हो गया है। उसके बाद जब तक यह शरीर रहे तब तक दूसरों को निर्भयता की यह वाणी सुनाओ, तुम वही ब्रह्मा हो। जागो, उठो और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको। ओ बुलंद हौसलों वालों, आगे की ओर कूच कर दो। आप सबको सहस्र शुभकामनाएं संप्रेषित करता हुआ हम सब गौरवान्वित महसूस करें कि हम सब भारतवासी हैं। अपने पूर्वजों की आन बान शान और स्वाभिमान को अपने हृदय में सजोकर हमें एक परम वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण करना है। उसके लिए हम संकल्पित हो और चेतना के जिस स्तर पर भी हम खड़े हैं, भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें चुना है, उससे अपने अपने हितों की साधना करते हुए हम राष्ट्र हित की साधना को सर्वोपरि माने। मेरे देश के वीर सपूतों, आपकी धमनियों में अगर भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। अगर जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। इसलिए देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और माँ की अस्मिता को कोई गर छुए रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। अगर आपको भारत माता से प्रेम है तो सौगंध है आपको भारत और भारतीयता का, धर्म और विचार का।